हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। होली पास आते ही हर घर में डिफरेंट टाइप्स के पापड़ बनने लगते हैं। तो आज मैं अपने किचन गार्डन के नए आलू के क्रिस्पी करारी यमी पापड़ की रेसिपी आप सबों के साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिया है अपने किचन गार्डन से। ये नया आलू है और एकदम से फ्रेश है, तो इसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया है। अब एक कुकर ले लेते हैं और उसमें हम 2 छोटी गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया। अगर कप में नापेंगे तो 2 कप के करीब पानी है और इसमें सारे आलू को हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अगर आलू साइज में बड़ा हो तो 2 हिस्से में कट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने 1 आलू कट भी कर लिया है। अब इसके ढक्कन को, कुकर के ढक्कन को बंद करके 1 विसल तेज आंच पे और 1 विसल हम स्लो आंच पे लगाने के बाद गैस रिलीज हो जाए तब ढक्कन को खोलेंगे। ये लीजिए, गैस अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है और दोनों विसल भी अच्छी तरह से लग चुके हैं। आलू करीब करीब देख करके लग रहा है कि अच्छी तरह से पक गए हैं, तो फोर्क से अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा या फिर हाथों से दबा करके चेक कर लीजिएगा। आलू अगर अच्छी तरह से पक चुके हैं तो सारे आलू को हम इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे। ये लीजिए, सारे आलू निकल चुके हैं। कुछ तो ज्यादा ही पक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही हमें पकाना है। आलू थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तो इस तरह से जैसे मैं छील रही हूँ, आप इसके छिलके उतार करके इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, जिससे कि हमें पापड़ बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। ये 1 आलू के मैंने छिलके उतार दिए हैं। अभी काफी गर्म है, लेकिन मैंने फटाफट इसके छिलके उतार करके रेडी कर लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे आलूओं को मैंने छिल करके रेडी कर लिया है। अब ले लीजिए इस तरह से कोई भी कद्दूकस और उसमें आलू लेकर के, एक आलू लेकर के इस तरह से कद्दूकस करते जाइए। अगर आपके पास कद्दूकस अवेलेबल ना हो तो फोर्क यानी कि कांटे वाली चम्मच से भी आप आलूओं को दबा करके अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, लेकिन इसे ग्राइंड मत कीजिएगा। और ये देखिए, थोड़े से आलू यानी 1 आलू मैंने ग्रेट करके रख लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ग्रेट हो चुकी है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। चलिए अब इसमें कुछ सामान भी डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 मुट्ठी धनिया पत्ता को बारीक चॉप करके डाल दिया है। साथ ही इसमें 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाला है तीखे के लिए, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा और आधा टेबल स्पून के करीब अजवाइन को हाथों में अच्छी तरह से रगड़ करके इसमें डाल दीजिए। और सबसे लास्ट में नमक डाल दीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने आधा टेबल स्पून के करीब डाला है। हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, सरसों का तेल हो तो ज्यादा बेटर है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, कोई भी गांठे वगैरह नहीं हो। वैसे तो कद्दूकस किया है, बिल्कुल गांठे नहीं होंगी। ये देखिए, एक डो का फॉर्म बन भी गया है। तो इसे रखते हैं एक साइड में और पापड़ बनाने के लिए इस तरह से 2 प्लास्टिक ले लिया है। पहला प्लास्टिक हम इस तरह से रख देते हैं पापड़ मेकर के ऊपर और उसको हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीसी बना लेते हैं अंदर के साइड में, और इस तरह से मैंने उसे रख भी दिया है पापड़ मेकर के ऊपर। और फिर दूसरा भी हम ले लेते हैं प्लास्टिक और उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा करके ग्रीसी कर लेते हैं। ये ऊपर रहेगा। अब थोड़ा सा हमने निकाल लिया है डो में से हिस्सा और इसे हाथों में गोल करते हुए एक बढ़िया सा पेड़ा बना करके रेडी करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और फिर इस पेड़ा को हम रख देंगे पापड़ मेकर के ऊपर। जो प्लास्टिक बिछा कर रखा है ना और उसके ऊपर तेल भी लगाया है, उसी साइड में हम रखेंगे। और फिर ऊपर से एक और प्लास्टिक रख देंगे। इस प्लास्टिक में अंदर के साइड में हमने लगाया है तेल। और अब अच्छी तरह से इसे दबा देंगे, जैसे मैं दबा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से दबा दीजिएगा। और ये देखिए, एक गोल सा हमारा पापड़ बन करके रेडी हो चुका है। बस इसे फैलाने की देरी है। लेकिन मैं एक और तरीका बताऊंगी, अगर आपके पास पापड़ मेकर नहीं है तो कैसे बना सकते हैं। वैसे ही दोनों साइड में तेल लगा लीजिएगा प्लास्टिक के ऊपर और ठीक उसी तरह से पेड़ा रख दीजिए, जैसे कि मैंने पापड़ मेकर के अंदर में रखते वक्त रखा था। फिर इस तरह से ले लीजिए कोई भी चौड़ा पैनी वाला चिकना प्लेट और इस तरह से प्लेट को एकदम बीच पर रखे, मतलब पेड़े के ऊपर रख करके हल्का सा दबा दीजिएगा। मतलब जितना आप दबा सकते हैं उतना दबा दीजिएगा। अगर बहुत छोटा है तो जैसे मैं उंगलियों का हेल्प लेकर के थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेती हूँ, नहीं तो आप इसी प्लेट को रख करके दोबारा दबा लीजिएगा तो भी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा इस बार ज्यादा प्रेशर लगाइएगा। और ये देखिए, एक पापड़ बन गया। मैंने ऊपर का जो प्लास्टिक है वो हटा दिया है और ये आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बना है। चलिए अब इसे धूप में डालते हैं।
तो धूप में मैंने एक पहले रख लिया है चादर, अच्छी तरह से बिछा लिया है। चादर के ऊपर एक प्लास्टिक, और ये देखिए जिस साइड में पापड़ होगा उस साइड को नीचे रखिएगा, नीचे के प्लास्टिक के ऊपर, और बहुत ही धीरे धीरे से हल्का हल्का प्रेशर दे करके, जैसे मैं अच्छी तरह से पापड़ को डाल रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से डाल लीजिएगा। कहीं फट रहा हो तो हल्का सा हाथ चला करके ठीक कर लीजिएगा। ये लीजिए एक पापड़ मैंने डाल दिया, ठीक इसी तरह से बाकी के सारे पापड़ मैंने डाला है। ये देखिए इतने सारे पापड़ बन करके रेडी हुए हैं। इन पापड़ों को बस 4 से 5 घंटा ही धूप में रखेंगे, अच्छी तरह से एकदम से करारे बन जाएंगे, क्रिस्पी बन जाएंगे। अगर आपके यहाँ धूप अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, फैन के नीचे भी ये 2 दिन में अच्छी तरह से सूख जाएंगे। 1 दिन के धूप में अच्छी तरह से ये पापड़ सूख चुके हैं। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल कागज की तरह सूख चुके हैं। ये देखिए पास से कितना अच्छा लुक लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन बना है ये पापड़। अब चलिए इसे तल लेते हैं। मैं 2 तरीका भी बताऊंगी, एक तरीका जो तलने का है वो, और दूसरा तरीका बताऊंगी सेक करके। तो पहले तरीके में तेल को अच्छा गर्म कर लीजिए और फिर एक पापड़ डाल करके इसे फटाफट तल लीजिएगा। इस तरह से आपका पापड़ बिल्कुल लाल नहीं होगा, एकदम व्हाइट सा रहेगा। ये देखिए एक पापड़ मैंने तल करके रेडी कर लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी के 4 पापड़ भी मैंने तल करके रेडी कर लिया है। चलिए अब सेक कर दिखाती हूँ। तो सेकने के लिए एक तवा गरम कर लीजिए और तवा के ऊपर डाल दीजिए एक पापड़, और इसे हल्का हल्का टिश्यू से या फिर किसी कपड़े से दबा करके प्रेस करके अच्छी तरह से दोनों साइड में सेक लीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, नहीं तो हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से ये पापड़ भी मेरे सीख चुकी है। ये बिल्कुल ऑयल फ्री है और इस पापड़ को हेल्थ कॉन्शियस लोग भी बहुत आराम से खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बना है ये पापड़ भी। चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ ये तली हुई पापड़ मैंने आप सबों को सर्व किया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। अब एक पापड़ को तोड़ के सुनाती हूँ साउंड को। बहुत ही करारे और बहुत ही बेहतरीन बने हैं ये पापड़। चलिए जो पापड़ हमने सेक करके रेडी किया है उसे भी ठीक इसी तरह से तोड़ करके मैं आपको साउंड भी सुनाती हूँ, और दिखने में तो बेहतरीन ये भी पापड़ लग रहा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद।